नमस्कार, आप आवाज न्यूज देख रहे हैं या एनएसएन में इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम है विवेक और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के उन पहलुओं पे जो पहले कभी चर्चा में बना हुआ करता था और आज सभी भूल गए हैं। एक ऐसे नेता जिनके आने से ही कई सारे पिछड़े वर्ग उस गठबंधन में वोट देना स्टार्ट कर देते थे, उसी को वोट देते थे। एक समय ऐसा आया, एक दौर ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार जी उनको मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को कैसे लोग धीरे धीरे भूलना शुरू ही किया था कि जीतन राम मांझी एक आते हैं कि ऐसे बम पटकते हैं जिससे पूरे बिहार के राजनीति का स्वरूप बदल जाता है। एनडीए में खलबली मच जाती है, वहीं महागठबंधन के लोग खुशियों से तार तार हो जाते हैं और उनको मिलाने की साजिश रचने लगते हैं से कैसे जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन के साथी बन जाए। लेकिन फिर खबर आता है कि जी हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो कहते हैं कि हमारी एनडीए से बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, सीट के लिए हमारी मांगे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ आपके जो अनुकूल होगा वो दिया जाएगा, आपके मांग के अनुसार ही चला जाएगा। तो यहाँ से खबर आने लगती है लगती है कि क्या अगर हम के मुखिया जीतन राम मांझी को उनके मांगे हुए सीट नहीं मिलते हैं तो क्या वो एनडीए से बाहर जाएंगे? क्यास लगाई जा रही है, सभी लोग इसी पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। बहुत लोगों के जो ये पर्दे के पीछे खेल चल रही है बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाली है किसी को असंदेह नहीं है कि हाँ अब क्या होगा। तो उसी को लेकर हमने सोचा क्यों ना हम अपने ऑडियंस के साथ ये साझा करें। जब प्रेस वार्ता के लिए इनवाइट होता है मीडिया साथियों का, उसके बाद हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो कहते हैं कि हमारी एनडीए में बातचीत चली है और पहले से मेरा जो शर्त था, जैसे पहले उनके काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो उनका कहना था कि हमें 40 सीटें, 30 से 40 सीटें हमें मिलनी चाहिए। एनडीए में जैसे ही ये बात चलती है बिहार की राजनीति में खलबली मच जाती है। जीतन राम मांझी को अगर 30 से 40 सीटें मिल जाती हैं तो फिर चिराग पासवान को कितने मिलेगी, फिर जेडीयू कितने पे चुनाव लड़ रही है, फिर बीजेपी कितने पे चुनाव लड़ रही है, फिर अन्य सहयोगी दल जो है वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। सब चर्चाएं चलने लगती है। चर्चाएं चलते चलते बहुत सारे चीज़ें आती है, उसमें अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे भी सीट को लेकर काफ़ी सारे जो है टकराव बनते रहती है एनडीए में। फिर जीतन राम मांझी जैसे ही आके बोलते हैं से बात चल रही है तो फिर जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी के सहयोगी साथी कांग्रेस हो गए, वीआईपी हो गए या अन्य दल हैं जो उनमें, इन सभी को लगता है ऐसे नहीं, अभी भी एनडीए बहुत मजबूती के साथ है, इनको फोड़ना आसान नहीं है। तो जीतन राम मांझी को ऑफर कर देते हैं हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अधिक सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे, मंत्री पद भी देंगे। ये तमाम ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जाता है जीतन राम मांझी को। तो यही सब जीतन राम मांझी एनडीए में ले जाकर रख देते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय भी बहुत सारे आया था मीडिया रिपोर्ट से, हाँ इस प्रकार की चीज़ें आएगी। हालांकि उनको 1 सीटें दी गई हमको, और वहाँ 1 सीटें पर वो संतुष्ट होकर चुनाव एनडीए के साथ ही लड़े थे। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की समीकरण किस प्रकार बनती है, किस प्रकार चिराग पासवान के साथ जाते हैं लोग, किस प्रकार से हम के साथ जाते हैं लोग, जीतन राम मांझी के साथ जाते हैं लोग। तो यह बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एनडीए के लिए और बिहार विधानसभा के लिए। नीतीश कुमार की जो कुर्सी पे जो इस प्रकार से अभी ताला लटका हुआ है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। चिराग पासवान एक अलग तैयारी में लगे हैं कि हम इंडिविजुअल एनडीए के साथ रहेंगे केंद्र में, लेकिन बिहार में हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए का जो टेंशन है यहाँ से भी क्रिएट हो गए। तो एनडीए में जो बने हुए हैं ये हमेशा से इंतजार कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की तरफ से क्या रिपोर्ट अगला आएगा, क्या उनकी वक्तव्य आएगी, क्या उनके डिसीजन होगा, किस प्रकार वो एनडीए के साथ जाना चाहेंगे या फिर मूव करके फिर इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएंगे।
अब जो 30 से 40 सीटों का डिमांड है, एनडीए उनको मानती है या नहीं, वो एनडीए के साथ रहते हैं या नहीं, ये सारे जानकारियों पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या लगता है आप सभी को कि जीतनराम मांझी को एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार के सहयोगी बन के चुनाव लड़ना चाहिए, या उनको इंडिया गठबंधन का साथ ही बन जाना चाहिए? क्योंकि कई सारे रिपोर्ट के माने तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बिहार में दिख रही है। तो कहीं मौका प्रस्त तो नहीं निकलेंगे जीतनराम मांझी? तेजस्वी यादव को जो पॉपुलैरिटी है बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो उनके सहयोगी तो साथ ही नहीं बन जाएंगे? ये समय बताएगा। आप कमेंट करके बताइए से जीतनराम मांझी को किसके साथ जाकर चुनाव लड़ना चाहिए इस बार के विधानसभा में? कौन बेहतर बिहार के विकास की बात कर रहा है? क्या वो जन स्वराज के साथ संगठन गठबंधन करके उनके साथ जाना चाहिए, या इंडिया गठबंधन में, या फिर एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, और जिस प्रकार से कमेंट आएगी उस प्रकार का अगला वीडियो भी हमारी रहेगी। आपकी कमेंट की पूर्णतः ध्यान रखी जाएगी। हमारे चैनल की अगली जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।